दर सूद 22% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक का ऐलान, कहा महंगाई में वाज़े कमी आना शुरू हो गई। तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल महंगाई का सबब बन सकता है। जीडीपी की तरक्की की शरह 2 से 3% रहने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा जीडीपी के 0.5 से 1.5% तक रहने का इम्कान। वज़रा और सरकारी अफसरान के 5 स्टार होटल्स में क़याम पर पाबंदी। मुआविन स्टाफ के बैरून मुल्क सफ़र पर भी पाबंदी होगी। वफाकी हुकूमत ने नई सफरी पॉलिसी जारी कर दी। किफ़ायत शहरी कमेटी से बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त लेना लाजमी करार। वफाकी वज़ीर और सेक्रेटरी एक ही वक्त बैरून मुल्क दौरा नहीं कर सकेंगे। काबीना अरकान 1 साल में 3 दौरे कर सकेंगे। बैरून मुल्क दौरों के लिए PIA पहली तरजीह करार। कराची में पानी की पाइपलाइन में डूबने वाली बच्ची ना मिल सकी। नन्ही बच्ची के अहले खाना गम से निढाल। बच्ची इतवार की शाम 6 बजे पाइपलाइन में डूबी। अंधेरा हो जाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। हुक्काम ने कहा तकरीबन 10 किलोमीटर तक पानी की लाइन को सर्च किया जा चुका है। ऑपरेशन आज दोबारा शुरू होगा। पाक बहरिया के गोताखोरों की मदद तलब। कराची में खुले मैनहोल में 8 साला बच्चे के घिरकर लापता होने का मुकदमा 10 माह बाद दर्ज। पुलिस ने वालिद की मुद्दीयत में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ दर्ज किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आला हुकाम को भी मुकदमे में नामजद किया गया। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कम अज कम ये तो बता दें कि साइफर में क्या कम्युनिकेशन थी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर बोले जो साइफर भेजा गया वो क्लासिफाइड था। चीफ जस्टिस ने कहा एक शख्स को सजा दी गई, पता तो चले कि क्या लिखा था जिसे ट्विस्ट किया गया। वकील ने अदालत में 27 मार्च जलसे की तकरीर पढ़कर सुनाई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा मुझे तो इसका सर पैर ही समझ नहीं आया। ये तो सियासी तकरीर थी। केस की मजीद समाअत आज होगी। अकबर एस बाबर का PTI के बैंक अकाउंट्स की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। कहा PTI फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके हैं लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। खुफिया बैंक अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज इम्कान नहीं। सियासी जमात का बैरूनी ममालिक में बैंक अकाउंट्स खोलना और खुफिया रकम रखना जुर्म है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने कहा अब तक आज़ाद हूँ, किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा। MQM या पीपल्स पार्टी में शमूलियत का अभी कोई इरादा नहीं। आज़ाद हैसियत से ही सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आज़ाद का सीज़न चल रहा है, पार्टी का सीज़न आएगा तो पार्टी देख लेंगे। शौकत यूसुफजई को असफंद यारवली को 15 करोड़ रुपए हर्जाना देने का हुक्म। पेशावर की अदालत ने हत्या इज्जत केस का फैसला सुना दिया। असफंद यारवली ने 2019 में केस दायर किया था। साबिक नायब तहसीलदार चकवाल नजफ हमीद को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। नजफ हमीद सीनियर सिविल जज रावलपिंडी की अदालत में पेश। एंटी करप्शन के जिस्मानी रिमांड ना मांगने पर जुडिशल रिमांड मंजूर। नजफ हमीद की जमानत की दरखास्त पर 20 मार्च के लिए नोटिस जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ महकमों के इजलास। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट का फैसला। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब। नवाज शरीफ ने कहा तलबा के लिए बाइक्स की तादाद मजीद बढ़ाई जाए। आवाम के लिए बस का किराया भी कम से कम मुकर्रर किया जाए। ज़राअत से मुताल्लिक़ इजलास की भी सदारत। पंजाब असम्बली में अगले 3 माह का बजट पेश। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज। बजट कॉपियां फाड़ दी। निगरान हुकूमत के 9 माह के अखराजात की मंजूरी भी ली जाएगी। हुकूमत ने 4480 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश किया। तरक्याती बजट की मद में 655 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 473, तालीम के लिए 596 अरब होंगे। सुप्रीम कोर्ट का बलोचिस्तान के हल्का PB50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इलेक्शन का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें। अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। रजामंद हैं तो पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करा देते हैं।
फरीकैन की रजामंदी पर हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म। परवेज इलाही के PB 32 गुजरात से कागजात नामजदगी जमा ना हो सके। अहलिया कैसरा इलाही इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग अफसर को कागजात नामजदगी जमा करने का हुक्म। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने कहा, उम्मीद है यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बनेंगे। PTI अब भी बाज नहीं आ रही, सिंध और बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं। शाजिया मरी ने कहा, तहरीक इंसाफ IMF दफ्तर के बाहर मुजाहरा करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उन्हें खुद को और अपनी कोताहियों पर मुजाहरा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। मेरे बेटे ने ये चीज मेरे लिए इजाफी बंदोबस्त कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन अहमद बदर के वालिद ने सब्र और हिम्मत की अजीम मिसाल कायम कर दी। इकलौते बेटे की शहादत पर मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा, मरना तो वैसे भी था, बेटे पर फख्र है कि वो शहीद होकर इज्जत पा गया। जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। इस्लामाबाद में बोरिंग से पानी निकालना है तो टैक्स देना होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मुफ्त पानी निकालने पर पाबंदी लगा दी। 1000 रुपये से 3 लाख रुपए तक अदा करना होंगे। मोटर की पावर और पाइप के हिसाब से बिल आएगा। 140 से 160 हॉर्स पावर की मोटर पर 3 लाख रुपए तक अदा करना होंगे। नवाज शरीफ की रमजान पैकेज पर वजीर आला मरियम नवाज को मुबारकबाद। कहा, प्राइस कंट्रोल के लिए ठोस पॉलिसी लाई जाए। डिमांड एंड सप्लाई दुरुस्त करने से कीमतें खुद ब खुद कंट्रोल होंगी। मरियम नवाज ने कहा, प्राइस कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तमाम अजला में नए निज़ाम की ज़रूरत है। 3 शहरों में पायलट सोक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाने के लिए प्लान तलब। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, बिजली की कीमत में इजाफा हुआ तो कारखाने बंद हो जाएंगे। PDM दौर में 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। सूबे में महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। 8.5 लाख खानदानों को 10,000 रुपये फी खानदान रमजान पैकेज देंगे। कराची में ईद के बाद इलेक्ट्रिक बसों के मजीद 2 रूट शुरू होंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील बेबन ने कहा, कराची के लिए नई बसें मंगवाई हैं। पिंक बसों की तादाद को बढ़ाने जा रहे हैं। मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू होगी। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में इलेक्शन कमीशन के दफातर में जांच पड़ताल। स्क्रूटनी का अमल आज मुकम्मल किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। तहरीक इंसाफ का 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कोर कमेटी का इजलास। शेर अफजल मरवत ने कहा, पार्टी के हर फैसले के साबिक चेयरमैन PTI मंजूरी देते हैं। इख्तलाफात की खबरें चलती रहती हैं। कोर कमेटी को इल्म में लाए बगैर कोई फैसला नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वारिस इलाही अहलिया के नाकाबिल जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी। प्रोसिक्यूशन ने अबूरी जमानतें मंजूर करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। समात ईद की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अमरीका, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीरों की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक़ उमूर पर भी बातचीत। इसहाक डार ने कहा, पार्टनरशिप तरक्की, खुशहाली और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए पुरअज़्म है। गजा में इसराइल के हमले। देर अल बलाह में मकान पर बमबारी से 12 अफराद शहीद। 14 की मजमूई तादाद 31,645 हो गई। इसराइली फौज का गजा के अल-शिफा अस्पताल पर हमला करने का ऐलान। इमदादी सामान के मजीद 60 ट्रक जबालिया और 6 गजा पहुंच गए। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए स्पेन और चिली में मुज़ाहिरे।
जर्मनी में नस्ल परस्ताना हमले में जाँ बहक, पाकिस्तानी शहरी कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब समेत इलाका मकीनों की शिरकत। हमले में शहरी की बीवी और बेटी जख्मी हो गए थे। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब। सरकारी नताज में पुतिन ने 88% वोट हासिल किए। पुतिन ने कहा, जीत रूस को मजबूत बनाएगी। यूक्रेन में मगरबी फौज की मौजूदगी दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंचा सकती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पुतिन को मुबारकबाद। स्लोवाकिया में रीच आबादी में घुस गया। खातून समेत 2 अफराद को हमला करके जख्मी कर दिया। इलाका मकीन रीच को देखकर खौफजदा हो गए। पुलिस ने वापस जंगल में भगा दिया। इस्लामाबाद में 374 किलोमीटर तवील साइकिल ट्रैक बनेगा। शहरियों की तमाम सेक्टर्स तक साइकिल के जरिए रसाई मुमकिन होगी। CDA ने 2 अरब रुपए की लागत का मंसूबा तैयार कर लिया। कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर। तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। और इश्क मुर्शिद की 24वीं किस्त का जादू। हम नेटवर्क के ड्रामा सीरियल को YouTube पर चंद घंटों में 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने देख लिया।